हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चे अब जो ਆਪਾਂ पढ़ रहे थे, ਆਪਾਂ पढ़ रहे हैं यूनिट 6 में जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। अपा ने जो प्रोसेस पढ़े हैं अब सारे प्रोसेस आ जाएंगे अपने सिलेबस में। कॉपर का और आयरन का कंप्लीट एक्सट्रैक्शन है। जैसे कॉपर है, कॉपर इस फॉर्म में मिल गया तो लास्ट तक कॉपर के ऊपर कैसे अपन इस ओर से कॉपर को कलेक्ट करेंगे, प्योर कॉपर को कैसे कलेक्ट करेंगे इससे, तो ये सारा प्रोसेस अपन ने देखना है। मोस्टली कॉपर इस ओर से मिलता है, और भी है कॉपर की ओर, लेकिन मोस्टली कॉपर इस ओर से मिलता है। तो सबसे पहले इसकी क्रशिंग कर लेंगे, पाउडर फॉर्म में कर लेंगे, इसको ग्राइंडिंग कर लेंगे इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि सबसे पहले इसकी और ड्रेसिंग करनी है ना भाई, इसको पाउडर फॉर्म में ले आएंगे क्रश करके। ठीक है, सबसे पहला स्टेप। उसके बाद सल्फाइड और है तो इसके ऊपर कौन सा प्रोसेस लगाएंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस लगा देंगे। एक मैं वीडियो भी डालूंगा ग्रुप में, ये एनिमेशन कर रखा है कॉपर के ऊपर, तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्या क्या देखा अपने, क्रशिंग की पाउडर फॉर्म में, सल्फाइड था तो फ्रोथ फ्लोटेशन लगा दी। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन की हेल्प से सल्फाइड और प्यूरीफाई हो गया। अब यहाँ तक क्या है, और को प्यूरीफाई किया आपने, सिर्फ और को। उसके बाद रोस्टिंग कर दी। रोस्टिंग में क्या करते थे अपन, रोस्टिंग के अंदर कि भाई प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसको अपन ने हीट किया तो Cu2S और FeS और SO2 बन गए। रोस्टिंग के बाद स्मेल्टिंग करेंगे। स्मेल्टिंग के अंदर क्या होगा कि ये जो FeS आया है, अपने को आयरन तो चाहिए नहीं, तो आयरन यहाँ किसका काम कर रहा है, इम्प्योरिटी का। किसका काम कर रहा है, इम्प्योरिटी का। तो इसको तो रिमूव करना पड़ेगा। तो इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए पहले तो उसको ऑक्साइड फॉर्म में चेंज कर दिया, रोस्टिंग कर दी आयरन ओर की। रोस्टिंग के बाद उसके अंदर फ्लक्स डाल दिया। इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए जो केमिकल आप यूज़ करोगे उसको बोलते हैं फ्लक्स। ये इसके साथ रिएक्ट करके फ्यूजेबल मटेरियल जो इजीली फ्यूज हो जाएगा, यानी कि इजीली रिमूव हो जाएगा, एक तरह से ये सोचो। इसको रिमूव कर दिया, कॉपर तो अपने को चाहिए। फिर फिफ्थ स्टेप में बेसिमराइजेशन करेंगे। बेसिमराइजेशन में क्या होगा, सपोज करो कुछ एक सल्फाइड रह जाता है तो उसको फ्यूजेबल में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आयरन कुछ इम्प्योरिटी के तौर पर रह गया स्मेल्टिंग के दौरान, सपोज करो कुछ पार्ट अगर बच जाता है तो फिर वो आगे बेसिमराइजेशन में फ्यूजेबल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स किस लिए ऐड किया जाता है, फ्लक्स जो इम्प्योरिटी है उसके साथ या गैंग के साथ रिएक्ट करके स्लैग बनाता है। स्लैग का फंक्शन क्या है, ईजिली फ्यूज हो जाता है, ईजिली रिमूव हो जाती है स्लैग, इसलिए स्लैग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो एक तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी अराइज होता है कि ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर एज ए इम्प्योरिटी कौन मिलता है, तो ये आपने ध्यान रखना है, एज ए इम्प्योरिटी FeS या FeO। तो एज ए इम्प्योरिटी का काम कर रहे हैं यहाँ पर। इसको आप किस फ्लक्स की हेल्प से रिमूव करते हैं, तो आपने इस फ्लक्स को भी याद रखना है, SiO2 की हेल्प से इसको रिमूव करते हैं। अब बेसिमराइजेशन के अंदर अपन ने ये केमिकल्स रिएक्शंस पढ़नी है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये, फिर अगर कोई रह गया था स्मेल्टिंग के दौरान तो यहाँ रिमूव हो जाएगा। उसके बाद मेन काम पे आ जाओ। इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्साइड में चेंज हो गया ये। ठीक है, यहाँ भी रोस्टिंग ही हो रही है एक तरह से। SO2 गैस है, ये तो चली जाती है। फिर सपोज करो कि ये और ये कुछ पार्ट इसका रह गया, सारे का सारा कन्वर्ट नहीं है, तो ये सेल्फ रिडक्शन कर लेते। तो बेसिमराइजेशन में क्या हुआ कि ये ऑक्साइड में चेंज हो गया। ठीक है, फर्दर ऑक्साइड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज करो कुछ अमाउंट इसका और कुछ अमाउंट इसका आपस में ही सेल्फ रिडक्शन कर लेते हैं और अपने को कॉपर मिल गया भाई। यहाँ पर देखो और लेके चले थे तो इसमें होगा क्या, सेल्फ रिडक्शन को ध्यान से देख लो। सपोज करो कि आपने कुछ एक अमाउंट इसका ऑक्साइड में चेंज कर दिया, फर्दर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सल्फाइड और ऑक्साइड आपस में मिलकर ही कॉपर दे देते हैं भाई। अब देखो आप क्या लेके चले थे, सबसे ज़रूरी बात ये है, ये लेके चले थे कॉपर का और ये लेके चले थे आप कॉपर का इम्प्योर और। पहले और को प्यूरीफाई किया, ठीक है, फिर कॉपर को कलेक्ट किया,
अभी भी जो ये कॉपर मिला है आपको, ये 98% प्योर है, 2% इम्प्योरिटी अभी भी रिमेनिंग है। इसको बोलते हैं, जो 98% प्योर कॉपर होता है ना, इसको ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर बोलेंगे इसको, ठीक है। तो आप कॉपर पे आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि 100% प्योरीफाई हो। एक लास्ट स्टेप और आप इस पे अप्लाई कर देंगे। देखो अब तक रीकैप कर लेते हैं कि आपने क्या क्या किया। सबसे पहले आपने इस ओर का क्या किया, पाउडर फॉर्म में लिया, क्रैशिंग, ड्रेसिंग इनको बोलते हैं। फिर आपने इसके ऊपर फ्लोटेशन प्रोसेस लगाया, ठीक है जी। फिर इसके ऊपर रोस्टिंग किया, स्मेल्टिंग किया, बेसिमराइजेशन किया। अब लास्ट प्रोसेस देखो, फिर जो लास्ट प्रोसेस है उसमें आप करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या करेंगे आप, ये बड़ा आसान सा तरीका है। इसके अंदर आप एक बिकर लेंगे और जो कॉपर अपने को 98% मिला है उसको रोड फॉर्म में ले लेंगे, यानी कि उसको क्रिस्टलाइज कर देंगे इम्प्योर रोड, इम्प्योर रोड, ठीक है, कॉपर की। इसको यहाँ बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और दूसरी रोड रख देंगे यहाँ पर, ये भी कॉपर की, ठीक है। सॉल्यूशन ले लेंगे कॉपर सल्फेट का, एसिडिक कॉपर सल्फेट का। ये इधर वाला जो पार्ट होता है ना हमेशा, ये एनोड का काम करता है। ये इधर वाला पार्ट किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ से ऑक्सीडेशन। तो देखो ये इम्प्योर रोड है, 2% इम्प्योरिटी है इसके अंदर, 2% इम्प्योरिटी है, तो इस पर ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन इम्प्योरिटी का नहीं होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका होगा, सिर्फ कॉपर का होगा। यहाँ से ये लो, इस फॉर्म में आ गया कॉपर, कॉपर इस फॉर्म में आ गया भाई। फिर आप पूछोगे यहाँ से, चलो कॉपर का तो ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर का तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो इम्प्योरिटी कहाँ गई, इम्प्योरिटी यहाँ डिपॉजिट होनी। और ये रोड है ना, धीरे धीरे ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती है। अब ये सॉल्यूशन में चला गया, यहाँ आ गया, ठीक है। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बन जाएगा, यानी कि इस रोड पे सिर्फ और सिर्फ जो डिपॉजिट होगा वो प्योर कॉपर डिपॉजिट होगा। यहाँ ये मोटी होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर इस रोड को बाहर निकाल लेंगे आप, बाहर निकाल के इस कॉपर को अलग कर देंगे, फिर से रोड डाल देंगे। ये रोड धीरे धीरे है ना डिसअपीयर होती जाएगी, फिर से रोड चेंज कर देंगे, यानी कि इस रोड से जितना भी कॉपर था वो यहाँ डिपॉजिट हो गया, जितना भी प्योर कॉपर था वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। और इम्प्योरिटी कहाँ गई, इम्प्योरिटी यहाँ इकट्ठी हो जाएंगी एनोड के नीचे, इसलिए इसको एनोड मड बोलते हैं। अगर वर्ड आए ना एनोड मड क्या है, तो एनोड मड कुछ नहीं है, इम्प्योरिटी है ड्यूरिंग द प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल। तो सारे का सारा प्योर यहाँ डिपॉजिट हो गया, इम्प्योरिटीज़ के नीचे ख़त्म होगी। इस रोड को चेंज करते जाएंगे, यहाँ से कॉपर जो डिपॉजिट होगा उसको अलग कर लेंगे, फिर से रिपीट 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 अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो ये कॉपर की प्योरीफिकेशन थी। आप कॉपर का ये और लेके चले थे, ठीक है। अब कई बच्चे पूछ सकते हैं कि भाई कॉपर के तो और भी बहुत सारे और हैं, उनको क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि 75% कॉपर इससे लिया जाता है, ठीक है। तो इससे अगर गेन किया जाता है तो इसलिए इसका यूज़ किया अपन ने। इस ओर से अपन ने देख लो अब कॉपर कैसे कलेक्ट किया है, सारे प्रोसेस सोच लो। सबसे पहले पाउडर फॉर्म